बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट ऑफ क्लास 7th। आज हम अपने एक्सरसाइज 1.6 कंप्लीट करेंगे इंशाल्लाह। 1.6 में क्वेश्चन 1 है सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। सिंप्लीफाई द फॉलोइंग ये हमारे पास 15 क्वेश्चन है इसके, और तमाम क्वेश्चंस को हम वर्ड मैथ रूल यूज़ करके सिंप्लीफाई करेंगे। बोर्ड मैथ रूल आपने क्लास 6 में भी पढ़ा था। ब्रैकेट्स, ऑर्डर ऑफ डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। साथ साथ आपको इंशाल्लाह डिटेल भी बताई जाएगी कि इन क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हैं। तो आपने सिर्फ ये रूल याद रखना है, बोर्ड मैथ्स, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 1.6 पार्ट 1 की तरफ। ये हमने क्वेश्चन नंबर 1 लिखा हुआ है 70 प्लस बॉक्स ब्रैकेट 10 प्लस 20 माइनस 2 करली ब्रैकेट 8 माइनस 2 प्लस 3। इससे पहले क्वेश्चन करने से पहले आपको मैं बता दूं कि हमारे पास ब्रैकेट्स में 4 चीज़ें आएंगी। एक तो आएगा बार, इसको बोलते हैं बार। सबसे पहले हम बार को सॉल्व करेंगे। नंबर 1, स्टेप नंबर 1 अगर क्वेश्चन में मौजूद हो तो। अगर क्वेश्चन में मौजूद ना हो तो फिर आप स्टेप नंबर 2 को देखेंगे कि आपके पास राउंड ब्रैकेट या कर्व ब्रैकेट बोलते हैं इसको, राउंड ब्रैकेट भी बोलते हैं, उर्दू में छोटी ब्रैकेट भी बोलते हैं। तो ये आपके पास हो तो फिर आप इसको सॉल्व करेंगे। स्टेप नंबर 3 में आपने जाना है करली ब्रैकेट की तरफ। फिर स्टेप नंबर 4 में आपने देखना है कि आपके पास बॉक्स ब्रैकेट है या नहीं है। अगर आपके पास इनमें से बार हो तो सबसे पहले बार को सॉल्व करेंगे, फिर स्टेप 2 में राउंड ब्रैकेट को, फिर स्टेप 3 में करली ब्रैकेट को, स्टेप 4 में बॉक्स ब्रैकेट को। इनको सॉल्व करने का मतलब क्या है? अब इनको सॉल्व करने का मतलब ये है कि अगर फ़र्ज़ करें आपके पास एक राउंड ब्रैकेट है और इसके अंदर 3-4 टर्म दे रखी हैं आपको, जैसे एक प्लस की है, एक माइनस की है, एक मल्टीप्लाई की है, ठीक है, एक डिवीज़न की भी हो सकती है। तो आपने इनको सॉल्व करना है। इनको सॉल्व करने का मतलब कि ये 4 टर्म जो है ना आपकी, इन 4 टर्म को आपने एक टर्म में कन्वर्ट करना है। वो कैसे करना है? वो आपने लगाना है डैमेस रूल। डिवीज़न, मल्टीप्लाई, एडिशन और सब्ट्रैक्शन, इस रूल के मुताबिक आपने इस ब्रैकेट को पहले सॉल्व करना है। जब ये ब्रैकेट 4 टर्म्स वाली एक टर्म में कन्वर्ट हो जाएगी तो ये ब्रैकेट ख़त्म हो जाएगी। उसके बाद आपके पास आ जाएगी करली ब्रैकेट। करली ब्रैकेट के अंदर सारी टर्म्स जो बची हुई होंगी उनको देखेंगे। उसके बाद आप देखेंगे स्क्वायर ब्रैकेट को। तो इसमें देखें डिवीज़न तो इसमें है नहीं, तो आप इसमें क्या करेंगे? मल्टीप्लिकेशन सबसे पहले करेंगे, मल्टीप्लाई। तो 3 + 2, 2 × 1 = 2, ये माइनस का और ये प्लस का, प्लस माइनस -2, ये आपके पास ऐसे आ जाएगा। उसके बाद देखें आप एडिशन हो रहा है तो आप इनको ऐड कर दें। 3 और 2 5 -2। आखिर में सब्ट्रैक्शन है तो सब्ट्रैक्शन करके ये आपका एक टर्म में कन्वर्ट हो गया। तमाम टर्म एक टर्म में, और जब ये एक टर्म में कन्वर्ट हो जाएगी तो फिर इसको ऐसे करके लिख देंगे और करली ब्रैकेट होगी तो ये वाली टर्म जो है करली ब्रैकेट में आ जाएगी। ये होता है तरीक़ाकार आपको ब्रैकेट सॉल्व करने का। तो ये आपने देखना है, लाजमी इसी रूल को आपने फॉलो करना है। ये आप पहले क्लासेस में कर चुके हैं, परेशान नहीं होना। छोटे छोटे स्टेप होते हैं, आपने सिर्फ स्टेप याद रखना है। स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4। तो क्वेश्चन नंबर 1 में हमारे पास इधर आप रूल लिख लिया करें ताकि याद रह जाए आपको। अब आपने देखना है कि आपके पास बार है, बार तो नहीं है क्वेश्चन के अंदर। उसके बाद स्मॉल ब्रैकेट भी नहीं है, तो आपके पास करली ब्रैकेट है। तो आपने सबसे पहले करली ब्रैकेट को सॉल्व करना है।
तो करली ब्रैकेट से पहले जितनी भी टर्म होंगी उनको सम तमाम को एज इट इज़ आपने लिख देना है। अब करली ब्रैकेट के अंदर डिवीजन, मल्टीप्लाई, एडिशन और सब्ट्रैक्शन, इस तरतीब से आपने इनको सॉल्व करना है। डिवीजन इसके अंदर नहीं है, मल्टीप्लाई इसके अंदर नहीं है, एडिशन इसके अंदर है, ये दोनों ऐड हो रहे हैं, 2 और 3 ऐड हुए, 2 माइनस का 3 प्लस का, तो बाकी क्या बचा 1 प्लस का 1। ये आपका एक स्टेप इधर कंप्लीट। नेक्स्ट अब चलते हैं 10 प्लस 20 माइनस 2, अब ये 9, दोनों प्लस किया तो 9। अब जब तक हमारी करली ब्रैकेट सॉल्व नहीं होती हम इन सबको ऐसे ही लिखते रहेंगे। 20, अब देखें ये माइनस है और ये प्लस है। सबसे पहले आपने जब ब्रैकेट को ओपन करते हैं तो इनके साइंस को गौर से देखना है और साइंस को आपस में मल्टीप्लाई कराना है। अब ब्रैकेट के अंदर जो हमारे पास टर्म है वो है 9, 9 के साथ है प्लस प्लस और ये माइनस, प्लस माइनस माइनस। अब 9 को 2 से मल्टीप्लाई किया, 9 2 जार 18, तो ये हमारे पास आ गया -18 और ब्रैकेट होगी ख़त्म। अब आ गई 70 प्लस, अब देखें ये प्लस है और ये माइनस है, तो रूल के मुताबिक पहले एडिशन करते हैं और फिर सब्ट्रैक्शन करते हैं। तो इन दोनों को ऐड किया, 30 माइनस 18, 70 प्लस। अब देखें 30 में से 18 गया 12, तो आप डायरेक्ट भी 12 लिख सकते हैं क्योंकि बाहर प्लस है, तो प्लस और प्लस आपस में प्लस ही होते हैं। अब ये सारी ब्रैकेट्स ख़त्म होगी, 70 और 12 82, ये आपका आंसर आ गया। तो आपने इस तरतीब से क्वेश्चन करने हैं। इंशाल्लाह अगर आप तरतीब भी याद रखेंगे तो जल्दी जल्दी क्वेश्चन भी हो जाएंगे और बिल्कुल ठीक होंगे। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। पार्ट नंबर 2, अगर आपने रूल को अच्छे से पढ़ लिया पहले 2-3 मिनट की वीडियो, तो आपको ये क्वेश्चन करने में बहुत आसानी होगी। आप इसलिए मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, आप सबसे पहले 2-3 मिनट की वीडियो गौर से देखें। अब देखें रूल के मुताबिक सबसे पहले हमने बार को सॉल्व करना था, बार अब हमारे पास है नहीं, तो स्मॉल ब्रैकेट है, स्मॉल ब्रैकेट में डिवीजन, मल्टीप्लाई, एडिशन और सब्ट्रैक्शन के अकॉर्डिंग आपने इसको सॉल्व करना। तो इसमें डिवीजन है, सबसे पहले तो डिवीजन करें, 16 डिवाइडेड बाई 4 इज इक्वल टू 4 प्लस ये 12 वैसे का वैसा। अब दूसरी तरफ दूसरे स्टेप में 25 माइनस बॉक्स ब्रैकेट ओपन 5 प्लस करली ब्रैकेट ओपन 28 माइनस 16 और तमाम ब्रैकेट्स क्लोज। ये 25 स्क्वायर ब्रैकेट ओपन 5 प्लस 28 माइनस 16, ये माइनस और ये प्लस, तो साइन माइनस का आएगा। अब ये छोटी ब्रैकेट हमारी ख़त्म हो गई। 5 प्लस 28 में से 16 माइनस कर दें तो बाकी बचेगा 28 माइनस 16, 8 में 6 गया 2 2 में 12। अब ये 12, अब ये ब्रैकेट भी हमारी ख़त्म। 25 माइनस 12 और 5 17। अब ये माइनस है और ये प्लस है, प्लस माइनस माइनस 17। 25 में से 17 गए 8, इट इज़ आंसर। तो ये आपका क्वेश्चन 1 का पार्ट 2 भी कंप्लीट हुआ। अब चलते हैं पार्ट 3 की तरफ। पार्ट नंबर 3, 12 मल्टीप्लाई 8 माइनस स्क्वायर ब्रैकेट ओपन 64 माइनस करली ब्रैकेट ओपन 18 डिवाइडेड बाई 9 माइनस 6 माइनस 3 बार बॉक्स ब्रैकेट बंद, स्क्वायर ब्रैकेट बंद, करली ब्रैकेट बंद, सारे इस ब्रैकेट बंद। सॉल्यूशन 12 मल्टीप्लाई 8
अब देखें, सबसे पहले हमने बार को सॉल्व करना था। बार को सॉल्व करने का मतलब ये है कि जो बार के नीचे ये वेनकुलम या बार, इसके नीचे जितनी भी टर्म हैं उनको आपने एक टर्म में कन्वर्ट करना है। अगर तो बार से पहले जो यानी कि बार के जिधर से बार स्टार्ट हो रही है, इधर से स्टार्ट हो रही है, इधर जाके बार एंड हो रही है, बार के स्टार्टिंग पे जो टर्म है उसके सामने अगर आ जाए माइनस का साइन, माइनस का साइन आ जाए तो अंदर वाले टर्म्स के साइन सारे चेंज हो जाएंगे। ये -6 और इस माइनस की वजह से माइनस माइनस +3 और ये बार आपकी ख़त्म। इस स्टेप में आपने ये करना है। दूसरे स्टेप में आपने चलना है, ये तमाम के तमाम नंबर्स वैसे लिखते रहेंगे जब तक हमारे पास छोटी ब्रैकेट सॉल्व नहीं होती। डिवाइडेड बाई, अब देखें ये है 9, एडिशन मल्टीप्लाई और डिवाइड मल्टीप्लाई एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। तो पहले आपने इनको ऐड करना है। तो ऐड ये दो नंबर हो रहे हैं, ये और ये, तो -6 और +6, तो बचा -3। आप इधर से करके भी देख लें, -6 + 3, तो 3 का बचेगा। साइन हमेशा बड़ी वैल्यू का लगता है, तो -3 बच गया हमारे पास। तो नेक्स्ट स्टेप में हम इसको मज़ीद सॉल्व करेंगे। अब 9 में से 3 गए 6, तो ये ब्रैकेट आपकी स्मॉल ब्रैकेट ख़त्म। तो अब आपके पास 6 बच गया। अब आपने करना है नेक्स्ट स्टेप, साइंस का ख़ास ख्याल रखिएगा। 18 डिवाइडेड बाई 6 = 3। अब ये -3, क्यों ये माइनस है इस वजह से ये -3 आपके पास आ गया और ये ब्रैकेट भी आपकी ख़त्म हो गई। तो ये आपके पास बॉक्स ब्रैकेट बच गई। अब आपने करना है जी, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। ट्वेल्व मल्टीप्लाई बाई 8 माइनस, अब 64 में से 3 गया 61। अब ब्रैकेट इधर ख़त्म भी कर सकते हैं अगर ख़त्म करना चाहें तो, -61। अब देखें, ये दो आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं और ये आपस में माइनस हो रहे हैं। तो आपने रूल के मुताबिक पहले मल्टीप्लाई करना होता है। 12 8 जार 96 -61। अब 96 में से 61 गया 35। तो ये आपका क्या आ गया आंसर। कुछ बच्चे इधर गलती कर देते हैं कि वो पहले इनको माइनस कर देते हैं फिर बाद में मल्टीप्लाई करते हैं। तो आपने इधर रूल को साथ साथ एक तरफ अपने रफ वर्क में लिख लेना है, डिवाइड मल्टीप्लाई एडिशन और सब्ट्रैक्शन। इस तरतीब से अगर आप चलेंगे तो आपका क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं होगा। तो ये आपका पार्ट नंबर 3 कंप्लीट हुआ। पार्ट नंबर 4 की तरफ चलते हैं। पार्ट नंबर 4, सॉल्यूशन लिख के और आपने क्वेश्चन शुरू कर देना। 9 मल्टीप्लाई बाई 3 28 माइनस करली ब्रैकेट 12 डिवाइडेड बाई 10। इधर तक तो हमने वैसे ही क्वेश्चन लिख लिया। अब देखें, सबसे पहले बार सॉल्व करते हैं। बार पिछले क्वेश्चन में मैंने अभी बताया था आपको, बार सॉल्व करने से पहले अपने पहले नंबर को देखना है। अगर साइन हो माइनस का, अगर इधर साइन हो माइनस का, तो इस माइनस के से अंदर वाला साइन चेंज कर दें बस, और कुछ भी नहीं करना आपने। माइनस है तो +2 और बार आपका ख़त्म। सारी ब्रैकेट्स आपने क्लोज़ कर दी। अब चलते हैं दोबारा। 9 मल्टीप्लाई 3 माइनस बॉक्स ब्रैकेट ओपन 28 माइनस करली ब्रैकेट 12 डिवाइडेड बाई स्मॉल ब्रैकेट ओपन। अब रूल के मुताबिक एक तरफ ऊपर करके आप लिख लिया करें ताकि गलती ना हो। तो अब डिवीज़न इसमें है नहीं, मल्टीप्लाई इसमें इस ब्रैकेट्स के अंदर नहीं है, एडिशन और सब्ट्रैक्शन है। तो एडिशन में आपने करना है 6 और 2 को ऐड। 6 माइनस का है और 2 प्लस का है, तो माइनस का 4 आपके पास बच जाएगा।
अब ये चीज़ें तो आपको पता होंगी, आप 7 क्लास में पहुंच गए हैं माशाल्लाह कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन कैसे की जाती है। अब 10 में से 4 गए 6 और ये ब्रैकेट आपकी ख़त्म, क्योंकि सिंगल टर्म में कन्वर्ट हो गया 6, तो आपको एक स्टेप एक्स्ट्रा करने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट इसको ख़त्म कर सकते हैं। 28 माइनस, अब 6 2 ज़ार 12, 6 2 ज़ार 12, तो आंसर आया 2। 9 मल्टीप्लाई 3, 28 माइनस 2, आपकी करली ब्रैकेट भी ख़त्म। अब 28 में से 2 गए, बाकी कितना बचा 26 प्लस के 9 मल्टीप्लाई बाई 3 माइनस 26। अब ये पिछला क्वेश्चन की तरह पहले आपने इसको मल्टीप्लाई करना है और बाद में सब्ट्रैक्ट करना है। 9 3 ज़ार 27 माइनस 26 इज इक्वल टू 1, तो ये आपका 1 आपका आ गया आंसर। तो ये आपका पार्ट नंबर 4 भी कंप्लीट हुआ। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें अगर आपको वीडियो पसंद आती है, ताकि आने वाली तमाम वीडियोस आपको बर वक्त मिल सकें और आप अपनी पढ़ाई को अच्छे तरीके से जारी रख सकें। फिर भी अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आती तो आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं, मैं इंशाल्लाह आपको उसका आंसर ज़रूर दूंगा। तो ये हम पार्ट नंबर 5 की तरफ चल रहे हैं। पार्ट नंबर 5 हमने लिख लिया है। 8 माइनस 4 माइनस 2, पार्ट नंबर 5 एक्सरसाइज 1.6 क्लास 7। 8 मल्टीप्लाई 9 बॉक्स ब्रैकेट ओपन 32 माइनस करली ब्रैकेट ओपन 24 डिवाइडेड बाई स्मॉल ब्रैकेट ओपन 8 माइनस 4, माइनस की वजह से ये हो गया प्लस 2 और बार आपका ख़त्म हुआ, ये बार आपका ख़त्म हुआ और आपका क्वेश्चन अब स्टार्ट हो चुका है स्पीड से। अगर कुछ समझ ना आए तो आप कमेंट्स में लाजमी पूछें मुझसे। अब आपने रूल अप्लाई करना है डिमैस, डिवीजन मल्टीप्लाई एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। इसमें डिवीजन और मल्टीप्लाई दोनों चीज़ें नहीं हैं, आपके पास एडिशन और सब्ट्रैक्शन है। तो ये दोनों पहले ऐड हो रहे हैं, तो इनको ऐड करेंगे 4 माइनस का और 2 प्लस का, तो माइनस का 2 बच गया हमारे पास, माइनस का 2 हमारे पास बचा। अब ये नेक्स्ट स्टेप में इसको ख़त्म कर देंगे ब्रैकेट को। 24 डिवाइडेड बाई 8 में से 2 माइनस के गए 6, तो ब्रैकेट हमारी स्मॉल ख़त्म हो गई। अब हम चलते हैं 8 मल्टीप्लाई 9 माइनस बॉक्स ब्रैकेट 32 माइनस, अब 24 को 6 पे डिवाइड करें तो आंसर आता है 4, 6 4 ज़ार 24, तो आप इसको 4 इधर लिख के और ये ब्रैकेट भी ख़त्म कर सकते हैं। 8 मल्टीप्लाई 9 माइनस 32 में से 4 गया 26, 26 बच गए हमारे पास प्लस के, क्योंकि बड़ी वैल्यू 32 है प्लस की है और छोटी वैल्यू माइनस की है, तो प्लस का साइन इसके साथ आ जाएगा। अब 8 मल्टीप्लाई 9 माइनस 26, अब वही क्वेश्चन सेम चलते आ रहे हैं, तीनों क्वेश्चन एक ही पैटर्न के थे, तो लास्ट में हमारे पास यही 3 वैल्यूज़ इसी पैटर्न से बचती हैं। तो आपने सबसे पहले मल्टीप्लाई करना है, फिर आपने उसको माइनस कर देना है। 8 9 ज़ार 72 माइनस 26, तो 72 में से 26 1 कैरी, 4, तो आपके पास आंसर आ गया 46।
46। इधर थोड़ी सी गड़बड़ होगी हमारे पास। 32 में से 4 गए 28। ये बच्चे थोड़ी सी ठीक कर लें इसको। ये हमारे पास है 28। इसको 28, आंसर आएगा 44। आंसर इज़ 44। तो छोटी छोटी गलतियाँ टीचर्स भी कर जाते हैं, तो आप लोग थोड़ा सा तवज्जो से पढ़ा करें ताकि आप टीचर्स की गलती भी पकड़ सकें। ठीक है बच्चों, ये आपके पास आ गया पार्ट नंबर 5 कंप्लीट हुआ। अब हम चलते हैं पार्ट नंबर 6 की तरफ। पार्ट नंबर 6 ये अब फ्रैक्शन वाले क्वेश्चन आ गए हैं, तो इनमें थोड़े से बच्चे परेशान होते हैं। आप इनको गौर से देखें, इंशाल्लाह ये भी हम आसानी से सॉल्व कर लेंगे। तो सबसे पहले हम इनको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, मिक्स फ्रैक्शन को। 12 2 ज़ा 24, 24 में 3 ऐड किया 27/12 डिवाइडेड बाई स्क्वायर ब्रैकेट ओपन 5 1 ज़ा 5 और 4 9/5। 3 1 ज़ा 3, 3 में 1 ऐड किया 4/3। 2 2 ज़ा 4, 4 में 1 ऐड किया 5/2 प्लस 3 1 ज़ा 3, 3 में 1 ऐड किया 4/3 माइनस 4 2 ज़ा 6 2 ज़ा 12, 12 में 1 ऐड किया 13/6। ऊपर बार है तो बार लगा दें। ऑफ का मतलब है मल्टीप्लाई। 3 1 ज़ा 3 और 1 3 और 2 5, 5/3। इधर तक आपने कर लिया कंप्लीट। अब आप बार को सॉल्व करेंगे, सारी वैल्यूज़ सेम वैसी लिख देंगे। 9/5 मल्टीप्लाई 4/3 प्लस 5/2। अब देखें ये प्लस है ना, तो इस प्लस की वजह से इसके अंदर वाला साइन चेंज नहीं होगा, सिर्फ माइनस की वजह से साइन चेंज होता है। जब बार से पहले माइनस आ जाए तो अंदर बार के नीचे जितने भी साइंस होते हैं वो चेंज होते हैं। अब बार से पहले प्लस है तो बार के नीचे जितने भी साइन होंगे वो सेम रहेंगे, उसमें कोई तब्दीली नहीं आएगी। (27/12 डिवाइडेड बाई 9/5 मल्टीप्लाई ब्रैकेट 4/3 प्लस। अब देखें आपने इसको डिवीज़न और मल्टीप्लाई, एडिशन और सब्ट्रैक्शन के अकॉर्डिंग करना है। तो इसमें डिवीज़न और मल्टीप्लाई तो है नहीं ब्रैकेट्स के अंदर, तो आपके पास है एडिशन और सब्ट्रैक्शन। तो पहले इनको ऐड कर लेंगे। इनको ऐड करने के लिए इन दो का डिनोमिनेटर लिया, 3 2 ज़ा 6, तो 6 डिनोमिनेटर दोनों का आना चाहिए। तो हम इसका डिनोमिनेटर 6 लिख लेते हैं। अब 2 को करेंगे 3 से मल्टीप्लाई, तो 5 को भी 3 से मल्टीप्लाई करा देंगे। 4 मल्टीप्लाई बाई 2 माइनस 13/6 5/3। आपके पास ये ब्रैकेट्स हमने क्लोज करनी थी, ये तो ब्रैकेट क्लोज कर दी। 27/12 डिवाइडेड बाई 9/5 मल्टीप्लाई 4/3 प्लस, अब देखें ये 6, 5 3 ज़ा 15, 4 2 ज़ा 8 माइनस 13/6। (27/12 डिवाइडेड बाई बॉक्स ब्रैकेट 9/5 मल्टीप्लाई करली ब्रैकेट 4/3 5 15 और 8, 15 और 8 हमारे पास हो गए 15 23 23/6
माइनस 13/6 मल्टीप्लाई 5/3। अब देखें, अब ये अभी 2 टर्म में कन्वर्ट हो गया, अब इसको एक टर्म में कन्वर्ट करेंगे तो ब्रैकेट हमारी ख़त्म हो जाएगी। 9/5 मल्टीप्लाई 4/3। अब दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो इनको एक बार लिख लेंगे। 23 माइनस हो रहा है तो -13 5/3। अब ये क्वेश्चन आप पहले पिछली एक्सरसाइज में करके आ चुके हैं, इसलिए आपको जल्दी जल्दी सॉल्व करने चाहिए क्वेश्चन। 9/5 मल्टीप्लाई 4/3 प्लस, अब 13 में से 23 में से 13 गया 10/6। अब ये ब्रैकेट हमारी ख़त्म हुई। इधर भी ये ब्रैकेट लगानी थी। मल्टीप्लाई 5/3। अब देखें हमारे पास एक ब्रैकेट ख़त्म हो चुकी है तो दूसरी ब्रैकेट हम सॉल्व करने जा रहे हैं। 9/5 मल्टीप्लाई, अब इन दोनों का डिनोमिनेटर लेंगे तो एलसीएम लेंगे तो 3 2 6 3 1 3 2 1 1 3 2 6, तो डिनोमिनेटर दोनों का 6 आना चाहिए। इस स्टेप में मैंने डायरेक्ट मल्टीप्लाई करा दिया था, तो आपको अब थोड़ा सा डिटेल से इस स्टेप में करके दिखाते हैं कि 4/3, 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और न्यूमरेटर को भी 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। बाकी बचा नीचे 10/6। क्योंकि कमज़ोर बच्चे जो होते हैं वो थोड़ा से परेशान हो जाते हैं कि ये सर ने कैसे कर दिया, तो उनके लिए मैंने ये स्टेप किया है ताकि उनकी कन्फ्यूजन भी ख़त्म हो जाए। अब देखें दोनों के डिनोमिनेटर सेम हो गए तो एक बार लिख दिया 4 2 8 प्लस 10 मल्टीप्लाई 5/3। 27 डिवाइडेड बाई 9/5 मल्टीप्लाई 10 और 8 18 डिवाइडेड बाई 6। अब ये ब्रैकेट भी आपकी ख़त्म हुई। ये ब्रैकेट जब ख़त्म होगी तो ये तो इसके अंदर ही आ जाएगी ना, 5/3। अब आप ये थोड़ा सा तरतीब से खुला करके लिख लीजिएगा क्योंकि ये ब्रैकेट के अंदर ही था। अब हमने इनको कट करना है। 6 1 6, 6 3 18, 3 1 3, 3 1 3, 5 1 5, 5 1 5। तो ये जितनी भी चीज़ें आपस में कट होगी उनको कट करके बाकी बची चीज़ें आपने लिख देनी है। अब ऊपर हमारे पास न्यूमरेटर में सिर्फ 9 बचा और डिनोमिनेटर में क्या बचा, सिर्फ 1। तो 27 डिवाइडेड बाई 12 मल्टीप्लाई किया 1/9। अब देखें ये हमने इनको कट किया। 6 1 6, 6 3 18, तो 3 को 3 1 3, 3 1 3, ये 3 और ये 3 आपस में कैंसिल हो गए। 5 और 5 आपस में कैंसिल हो गए, तो ऊपर बचा सिर्फ 9, डिनोमिनेटर बचा सिर्फ 1। अब हमने करना है इसको मज़ीद सॉल्व। 9 1 9, 9 3 27, 3 1 3, 3 4 12। तो हमारे पास आंसर आ गया 1/4। न्यूमरेटर में सिर्फ 1 बचा, 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया 1, 4 को 1 से गया 4, 1/4 ये हमारे पास क्या आ गया आंसर। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन था, तो आपने इसको अच्छे से देख लेना। अगर कोई मिस्टेक हो तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा, इंशाल्लाह उसको दुरुस्त करके लिखेंगे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट नंबर 7 की तरफ। पार्ट नंबर 7, 1 होल 1/2
बॉक्स ब्रैकेट 7/6 प्लस करली ब्रैकेट 245 डिवाइडेड बाई 2 माइनस 4/3 प्लस 121 डिवाइडेड बाई 11/8 राउंड ब्रैकेट बंद, करली ब्रैकेट बंद और बॉक्स ब्रैकेट भी बंद। अब ये मैंने इसको इम्प्रॉपर में पहले लिख लिया है क्योंकि वीडियो काफ़ी लेंथी होती जा रही है, तो जल्दी जल्दी क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं। अब आपको डिटेल तकरीबन सारी पता चल चुकी है कि किस तरीके से करना है। अगर फिर भी समझना है तो आप वीडियो थोड़ा सा पीछे करके डिटेल चेक कर लें। अब आपने इस स्मॉल ब्रैकेट को सबसे पहले सॉल्व करना है। स्मॉल ब्रैकेट को सॉल्व करने के लिए डिवीजन, मल्टीप्लाई, एडिशन और सब्ट्रैक्शन, तो इसमें डिवीजन है हमारे पास 121 डिवाइडेड बाई 1, क्योंकि जिसके नीचे कुछ नहीं तो उसके नीचे 1 होता है। इसको मल्टीप्लाई किया तो ये 8/11 हो गया। रेसिप्रोकल हो जाता है जब उस डिवाइड को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करते हैं, तो इसको रेसिप्रोकल, दूसरी फ्रैक्शन को रेसिप्रोकल कर देते हैं। रेसिप्रोकल मतलब नीचे वाली ऊपर, ऊपर वाली नीचे। अब ये दोनों आपस में कट होते हैं। 11 1 जार 11, 11 11 जार 121, 8 11 जार 88, 88 डिवाइडेड बाई 1। थ्री बाई 2 7/6 प्लस 245 डिवाइडेड बाई 2। अब इन दोनों का डिनोमिनेटर लेंगे तो 3 डिनोमिनेटर दोनों का आना चाहिए। 4/3 प्लस 88/1 मल्टीप्लाई बाई 3, तो इसको भी 3 से मल्टीप्लाई करा देंगे। हमारे पास आ गया 3/2 7/6 प्लस करली ब्रैकेट ओपन 245/2 माइनस 88 3 जार 268। अब मल्टीप्लाई करके देख लीजिएगा, इंशाल्लाह यही आएगा। (245/2 माइनस 268 प्लस 4 264 प्लस 264 प्लस 4 268 डिवाइडेड बाई 3। स्मॉल ब्रैकेट ख़त्म होगी हमारी। अब 3/2 बॉक्स ब्रैकेट ओपन 7/6 प्लस 245 इसको किससे मल्टीप्लाई करें कि डिनोमिनेटर हमारा सेम हो जाए 3 से, तो ऊपर भी 3 से। 268 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 3 को 2 से, तो न्यूमरेटर को भी 2 से। 3/2 7/6 प्लस, अब देखें ये डिनोमिनेटर सेम हो गए। 2 3 6 2 3 6। 245 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो 735 डिवाइडेड बाई 6 माइनस 268 को 2 से मल्टीप्लाई करें 536 डिवाइडेड बाई 6। आप इनको मल्टीप्लाई इधर करके देख भी सकते हैं। 245 को 3 से किया, 5 3 जार 15, 1 कैरी, 4 3 जार 12 और 1 13, 1 कैरी, 3 2 जार 12 और 1 3 2 जार 6 6 और 1 7 735। इसी तरह आप इसको भी मल्टीप्लाई कर लें। 3/2 7/6 प्लस दोनों का डिनोमिनेटर सेम
तो एक बार लिख देंगे 735 माइनस 536 ब्रैकेट क्लोज, 3/2 ब्रैकेट ओपन, 7/6 प्लस 735 में से 536 निकल गए तो 199/6, 3/2 दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, एक बार लिख देंगे 7 प्लस 199, तो 3/2 199 प्लस 206 डिवाइडेड बाई 6, सॉरी ये ब्रैकेट बॉक्स ब्रैकेट है, तो ये हो रहा है 3/2 मल्टीप्लाई 206/6। अब इनको आप जो जो नंबर डिजिट्स कट होते हैं उनको काट दें, 3 1 3, 3 2 6, 2 1 2, 2 1 2, 0 2 3 6, तो आपके पास बच गया न्यूमरेटर में 103 डिवाइडेड बाई 2। जब आप इसको 103 को डिवाइड करेंगे 2 पे, 2 5 10, 2 1 2, 1 रिमाइंडर, तो 51 होल 1/2, ये आपके पास क्या देगा इस क्वेश्चन का आंसर। तो ये आपके पास पार्ट नंबर 7 कंप्लीट हुआ। अब चलते हैं पार्ट नंबर 8 की तरफ। पार्ट नंबर 8 में तमाम मिक्स फ्रैक्शन को सबसे पहले इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। 3 3 9, 9 में 2 ऐड किया 11/3 मल्टीप्लाई करली ब्रैकेट अपन 4 2 8 और 9/4 डिवाइडेड बाई 8 1 8 और 1 9/8 प्लस 4 2 8 और 1 9/4, 2 1 2 और 1 3, 3/2 तमाम ब्रैकेट्स क्लोज, माइनस 3 2 6 6 और 1 7/3। अब आपने सबसे पहले इस ब्रैकेट को सॉल्व करना है, तो बाकी तमाम टर्म्स को एज इट इज़ लिख देंगे। इस टर्म में सबसे पहले एडिशन फिर सब्ट्रैक्शन, तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए आपको 8 और 4 का लेना पड़ेगा LCM, ताकि डिनोमिनेटर हम सेम कर सकें। 4 1 4, 4 2 8, 4 2 8, तो दोनों का डिनोमिनेटर आना चाहिए 8। 9/4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस 3/2 तमाम ब्रैकेट्स क्लोज, माइनस 7/3, 11/3 मल्टीप्लाई 9/4, तो डिनोमिनेटर सेम हो गया। 9 प्लस 9 2 18 माइनस 3/2 माइनस 7/3, 11/3 बॉक्स ब्रैकेट ओपन, 11/3 मल्टीप्लाई करली ब्रैकेट ओपन 9/4, 18 और 9 20, 7/8 माइनस 3/2। अब आपके पास स्मॉल ब्रैकेट सॉल्व करने के लिए बची हुई है, तो अब इन दोनों का डिनोमिनेटर लेंगे 8 और 2 का, 2 4 2 1 4 1 4 2 8, तो दोनों का डिनोमिनेटर आना चाहिए, ये देखें आप डिवाइड का निशान लगाएं, दोनों का डिनोमिनेटर आना चाहिए 8, तो 27 डिवाइडेड बाई 8 माइनस 3/2 मल्टीप्लाई 4, नोमिनेटर में भी 4
और ब्रैकेट सारी क्लोज माइनस 7/3, 11/3 मल्टीप्लाई करली ब्रैकेट ओपन 9/4 डिवाइडेड बाई, डिनोमिनेटर सेम हो गया, एक बार लिख देंगे 27 में से 4 3 12 माइनस 7/3। नेक्स्ट स्टेप के लिए 11/3 मल्टीप्लाई 9/4 डिवाइडेड बाई 12, 27 में से 12 गया 15/8, 7/3, 11/3 मल्टीप्लाई करली ब्रैकेट ओपन 9/4 डिवाइड को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करेंगे तो वैल्यूज़ रेसिप्रोकल हो जाएंगी। 4 1 4, 4 2 8, 3 1 3 3 9, 3 5 15। तो आपके पास इधर से वैल्यूज़ बच गई 11/3 मल्टीप्लाई 3 2 6/5 माइनस 7/3। अब ये आपस में कट होते हैं, 3 1 3, 3 2 6। तो 11 और 2 हमारे पास न्यूमरेटर में बच गए। 11 को 2 से मल्टीप्लाई किया 22, 5 को 1 से किया 5 माइनस 7/3। अब इन दोनों का डिनोमिनेटर ले लेंगे, दोनों का डिनोमिनेटर आ जाएगा 15। तो 22 डिवाइडेड बाई 5, 5 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 बनेगा, तो न्यूमरेटर में भी 3 से मल्टीप्लाई करा देंगे। 7/3 मल्टीप्लाई बाई 5 पर भी मल्टीप्लाई बाई 5, तो 22 3 66 डिवाइडेड बाई 15 माइनस 35 डिवाइडेड बाई 15। दोनों का डिनोमिनेटर सेम हो गया, एक बार लिख देंगे। ऊपर माइनस 66 है और 35 है, तो इनको माइनस कर देंगे आपस में। तो जब इन दोनों को माइनस किया तो 6 में से 5 गया 1, 3 6 में से 3 गया 3, 31/15। 31/15, 31 को डिवाइड करें 15 पे, 31 डिवाइडेड बाई 15। ये आपने रफ में करना है, रफ वर्क आपका ये। 15 2 31 रिमाइंडर, तो आपका आंसर आ गया 2 होल 1/15। ये आपका आंसर पार्ट नंबर 8 का आंसर। और चलते हैं पार्ट नंबर 9 की तरफ। पार्ट नंबर 9 ये मैंने लिख लिया है। इसको मिक्स फ्रैक्शन को तमाम को इम्प्रॉपर में कन्वर्ट कर लें पहले, उसके बाद आपने सबसे पहले स्मॉल ब्रैकेट को सॉल्व करना है। तो बाकी वैल्यूज़ आप एज इट इज़ लिख दें। टेन बाई 3। अब सबसे पहले डिवीज़न को करते हैं, तो डिवीज़न को कन्वर्ट कर देंगे मल्टीप्लाई में। 2/5 ये रेसिप्रोकल हो जाएगा। 21/16 स्मॉल ब्रैकेट ओपन करली ब्रैकेट, स्मॉल ब्रैकेट क्लोज करली ब्रैकेट क्लोज, स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, मल्टीप्लाई 1/3। 8/5 डिवाइडेड बाई 1/25 मल्टीप्लाई करली ब्रैकेट ओपन 5/4 प्लस। इधर तक आपने वैसे का वैसा लिख दिया। अब आपने इस ब्रैकेट को सॉल्व करना है। तो सबसे पहले आप देखें जो चीज़ें आपकी कट होती हैं तो वो काट दें। 5 1 5, 5 2 10, 2 1 2, 2 8 16, 3 1 3, 3 7 21, 2 1 2, 2 4 8। अब देखें गौर से कि इधर 1 बचा, 1 बचा और 7 बचा। तो हमारे पास ऊपर बच गया 7 और नीचे बच गया सिर्फ 4। तो आप ये ब्रैकेट इधर भी ख़त्म कर सकते हैं, लेकिन अब क्योंकि ब्रैकेट मैंने लगा दिया इसलिए नेक्स्ट स्टेप पे आप जाके इसको ख़त्म कर देंगे। 8/5 डिवाइडेड बाई
1/25 मल्टीप्लाई 5/4 प्लस 7/4 मल्टीप्लाई 1/3। तो नेक्स्ट स्टेप में आप करली ब्रैकेट को सॉल्व करें। 8/5 डिवाइडेड बाई स्क्वायर ब्रैकेट ओपन 1/25 मल्टीप्लाई, अब दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो एक बार लिख देंगे 4 5 प्लस 7 1/3। 8/5 डिवाइडेड बाई स्क्वायर ब्रैकेट ओपन 1/25 मल्टीप्लाई 7 और 5 12/4 और आपकी करली ब्रैकेट ख़त्म 1/3 मल्टीप्लाई 1/3, ये हमारा लास्ट में बच गया। 8/5 डिवाइडेड बाई, अब जो इनमें से काटते हैं वो काट दें। 4 1 ज़ार 4 4 3 ज़ार 12 3 1 ज़ार 3, ये लेकिन ये तो नहीं कटता, तो ये हमारे पास बच गया 3 1 ज़ार 3 डिवाइडेड बाई 25, 3 1 ज़ार 3 डिवाइडेड बाई 20, 5 1 ज़ार 25 मल्टीप्लाई 1/3। अब डिवीज़न और मल्टीप्लाई जब दोनों इकट्ठे आ जाएं तो पहले डिवीज़न करते हैं फिर मल्टीप्लाई करते हैं। तो 8/5 इसको मल्टीप्लाई में कन्वर्ट किया 25/3 मल्टीप्लाई 1/3। अब जो चीज़ें आपस में कट होती हैं उनको काट दें। 5 1 ज़ार 5 5 5 ज़ार 25, बाकी तो कोई चीज़ आपस में कट नहीं होती क्योंकि 5 8 ज़ार 40 3 3 ज़ार 9। अब हमारे पास 40 डिवाइडेड बाई 9 बचा तो इसको आप डिवाइड कर दें। 40 डिवाइडेड बाई 9 9 4 ज़ार 36 माइनस बाकी बचा 4 रिमाइंडर, तो आपके पास आंसर आ गया 4 होल 4/9। इट इज़ आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 9। तो ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर आ गया। डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है और क्वेश्चन आपको समझ आ रहे हैं तो काइंडली लाइक शेयर और सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर करें। अपने दोस्तों को बताएं, अपने दोस्तों के पास चैनल का लिंक शेयर करें ताकि वो भी इस वीडियो को देख के अपनी तैयारी को मुकम्मल कर सकें। अब चलते हैं इसके पार्ट नंबर 10 की तरफ। पार्ट नंबर 10, तमाम मिक्स फ्रैक्शंस को आपने इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेना है। 3 1 ज़ार 3 3 और 2 5 5/3 प्लस 5 3 ज़ार 15 15 और 2 17/5 माइनस 5 2 ज़ार 10 10 और 1 11/5 स्मॉल ब्रैकेट क्लोज करली ब्रैकेट क्लोज मल्टीप्लाई 5 2 ज़ार 10 10 और 3 13/5 स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। तो ये प्लस था, इस प्लस की वजह से इस साइन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, इसलिए बार को हमने इधर ही ख़त्म कर दिया। तो सबसे पहले आपने स्मॉल ब्रैकेट को सॉल्व करना है। फोर बाई 3 प्लस डिवीज़न मल्टीप्लाई एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। अब इसमें एडिशन और सब्ट्रैक्शन दोनों हो रही हैं। अब हम पिछले क्वेश्चंस में एडिशन और सब्ट्रैक्शन अलग-अलग करते आए हैं। आप इसको इकट्ठे फ्रैक्शंस को भी सॉल्व कर सकते हैं। आप इन तीनों का एलसीएम ले लें डिनोमिनेटर्स का, तो एलसीएम आ जाएगा आपके पास 3 5 ज़ार 15, एलसीएम आ गया 15। तो आपने इन तीनों को 15 डिनोमिनेटर करना है। तो 5/3 3 को किससे मल्टीप्लाई करें कि 15 बन जाए? 5 से। न्यूमरेटर को भी 5 से। इसी तरह इस फ्रैक्शन में आपके पास 17/5 है, 5 को आपने 3 से मल्टीप्लाई कराना है तो न्यूमरेटर में भी 3 से। 11/5 की जो फ्रैक्शन है इसमें आपने 3 से मल्टीप्लाई कराना है, न्यूमरेटर में भी 3 से करा देंगे तो आपके 1-2 स्टेप शॉर्ट हो जाएंगे, बच जाएंगे। तरीक़ाकार ये भी ठीक है, ये गलत नहीं है। तो आप अगर दूसरे तरीके से जैसे मैंने पहले कराया वैसे करना चाहें तो वैसे भी
कर सकते हैं। तो सबका डिनोमिनेटर सेम हो गया, तो सबको एक बार लिख दिया। अब देखें 5 5 जार 25, प्लस है तो प्लस, 17 3 जार 51, माइनस 11 3 जार 33, 11/3 डिवाइडेड बाई 4/3। अब देखें ये दो प्लस के हैं, 51 और 25, 6 76 में से माइनस 33 गया, 6 में से 3 गया 3, 7 में से 3 गया 4, 43 बचेगा हमारे पास प्लस, क्योंकि ये दो जब इकट्ठे हुए तो इनका साइन बड़ा हो गया। अब प्लस की वजह से प्लस 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 43/15 मल्टीप्लाई 13/5 और स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, 11/3 डिवाइडेड बाई। अब इन दोनों का डिनोमिनेटर सेम करने के लिए आप इनका एलसीएम ले लें। 3 5 जार 3 1 जार 5 3 जार 15, तो एलसीएम कितना आया 15। 4/3 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, न्यूमरेटर को भी 5 से, 43 डिवाइडेड बाई 15, 13 डिवाइडेड बाई 5, 11/3 डिवाइडेड बाई 4 2 जार 4 5 जार 20, 15, 43 डिवाइडेड बाई 15, 13/15, तो 11/3। अब दोनों का डिनोमिनेटर एक बार लिख देंगे, सेम है, 20 + 43, मल्टीप्लाई तो मल्टीप्लाई लगा देंगे, 13/15, 11/3 डिवाइडेड बाई 43 और 20 63 डिवाइडेड बाई 15 मल्टीप्लाई 13/15। अब हमारे पास 11/3 मल्टीप्लाई 15/63 मल्टीप्लाई 13/15। अब जो जो चीज़ें आपस में कट हो सकती हैं उनको आपस में काट दें। थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है बच्चों। अब ये जो था ना, इधर था 13/5, तो ये हमारे पास 5 है, 15 नहीं है। देखिए गलती इधर ही पकड़ी गई, वरना ये पूरा क्वेश्चन गलत हो जाता है। 3 1 जार 3, 3 5 जार 15, 5 1 जार 5, 5 1 जार 5, तो ऊपर बच गया 11/1 मल्टीप्लाई 1/63 मल्टीप्लाई 13/1। अब ये कोई भी नंबर आपस में कट नहीं होते तो इनको आपस में मल्टीप्लाई करा दें। 11 13 जार 143 डिवाइडेड बाई 63। अब इनको डिवाइड करके देख लेते हैं। 143 डिवाइडेड बाई 63, 63 2 जार 2 3 जार 6, 6 2 जार 12, 13 में से 6 इधर से 1 कैरी लिया, 13 में 6 गया 7, इधर बचा 3 में से हो गया 1, 2 होल 17/63। तो ये आपके पास आ गया आंसर। तो ये इसका पार्ट नंबर 10 था। ये फ्रैक्शन वाले क्वेश्चन काफ़ी लेंथी थे, तो ये भी पार्ट हमारा को कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं पार्ट नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 11। अब ये जो क्वेश्चन है ये पॉइंट्स वाले क्वेश्चन है। पैटर्न सारा वही है, आपने उसी तरतीब से चलना है। इसमें सिर्फ डेसिमल आ गए हैं, तो डेसिमल वाले क्वेश्चन भी इंशाल्लाह हम जल्दी कंप्लीट कर लेते हैं।
3.85 डिवाइडेड बाई स्मॉल ब्रैकेट ओपन 5.64। अब ये -2.7 माइनस कैसे हो गया, प्लस कन्वर्ट हो गया माइनस में 1.4 और आपकी बार ख़त्म, बार आपका ख़त्म हो गया। नेक्स्ट स्टेप चलते हैं। 3 प्लस करली ब्रैकेट ओपन 1.25 मल्टीप्लाई 3.85 डिवाइडेड बाई। अब आपने पहले डिवीजन, मल्टीप्लाई, एडिशन और सब्ट्रैक्शन करनी होती है, जो भी ब्रैकेट्स के अंदर टर्म्स होती हैं। अब उसमें देखें कि हमारे पास डिवीजन और मल्टीप्लाई तो है नहीं, एडिशन भी नहीं है, तो सारी सब्ट्रैक्शन है, तो आप सब्ट्रैक्शन कंप्लीट कर लेंगे। तो ये दोनों आपस में सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं। 5.64 ये भी माइनस का है और ये भी माइनस का है। जब इनको दोनों को एक जगह इकट्ठा करेंगे तो 4.1 आपके पास आंसर आ जाएगा। अब आप ये मल्टीप्लाई, एडिशन और सब्ट्रैक्शन खुद जल्दी जल्दी करेंगे क्योंकि हमारे पास वीडियो काफ़ी लेंथी हो गई है। मैं आपको डायरेक्ट करता हूँ कैलकुलेटर की मदद से। 1.25 मल्टीप्लाई 3.85 डिवाइडेड बाई 5.64 में से 4.1 माइनस करेंगे तो 1.54 आपके पास रिमेनिंग आंसर आएगा। अब 3 प्लस करली ब्रैकेट 1 पॉइंट, हाँ जी। अब इसमें देखें ये मल्टीप्लाई और डिवीजन, तो पहले होता है डिवीजन फिर होता है मल्टीप्लाई। इन दोनों को आपस में डिवाइड करेंगे 1.25 वैसे का वैसा। अब 3.85 डिवाइडेड बाई 1.54 इज इक्वल टू 2.5। 3.85 डिवाइडेड बाई 1.54, ये आप 3.85 डिवाइडेड बाई 1.2.5 आपके पास आंसर। तो आपने इसको 2.5 लिख के और इस ब्रैकेट को क्लोज कर देना है। अब ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो आप इनको मल्टीप्लाई कर दें। 3 प्लस करली ब्रैकेट ओपन 1.25 को 2.5 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर आया 3.125। अब आप 3 प्लस 3.125 तो ये बन जाएगा 3 और 3 6.125। इट इज़ आंसर। ये आपके पास आंसर आ गया पार्ट नंबर 11। पार्ट नंबर 12 की तरफ चलते हैं। पार्ट नंबर 12, पार्ट नंबर 12 2.35 प्लस करली ब्रैकेट ओपन 12.099 डिवाइडेड बाई। अब इसमें पहले मल्टीप्लाई करेंगे फिर एडिशन फिर सब्ट्रैक्शन। तो मल्टीप्लाई दो नंबर हो रहे हैं 2.1 मल्टीप्लाई 1.23। तो इनको जब मल्टीप्लाई किया तो आंसर आ गया हमारे पास 2.583। 2.35 प्लस करली ब्रैकेट ओपन 12.099 डिवाइडेड बाई। अब इन दोनों नंबर्स को आपस में ऐड करेंगे तो 2.583 प्लस 1.45 4.033